कैसे हैं बच्चे? खुश होंगे। आज फिर हम अपने उस एक्सरसाइज को बचे हुए क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बच गए थे उस एक्सरसाइज से, तो उसमें से ये क्वेश्चन लिया मैंने। देखिए, मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹1 के, ₹2 के, ₹5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये बताना। सवाल ये है कि 3 प्रकार के सिक्के हैं। ₹1 के सिक्के, ₹2 के सिक्के, ₹5 के सिक्के, और टोटल सिक्के जो हैं वो 160 हैं। और उन 160 रुपए के 160 सिक्के के यदि हम रुपए बनाए तो टोटल रुपए बनते 300। तो ये बताना है 1 वाले कितने सिक्के हैं, 2 वाले कितने सिक्के हैं, 5 वाले कितने सिक्के हैं। तो इसमें देखिए, हम चलते हैं यहाँ से। हम मान के चलते कि माना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, इसकी संख्या हमने x मान ली। 5 वाले की क्यों मानी, 2 की क्यों नहीं मानी, 1 की क्यों नहीं मानी? ये स्टेटमेंट से पढ़ने के बाद पता लगता है, क्योंकि यहाँ ये लिखा है कि ₹2 वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुणी है, यानी कि इससे 3 गुणी है 2 वाले। तो इसलिए मैं लिखता हूँ कि ₹2 वाले सिक्कों की संख्या जो है इसकी 3 गुणी कर दो। 3 गुणी कर दी, 3x हो गया। अब रह गया ₹1 वाला। ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, ये बड़ा मजेदार है। कहीं भी नहीं दे रखा सवाल में कि 1 वाले सिक्कों का कोई संबंध किसी दूसरे प्रकार के सिक्कों से हो, लेकिन एक चीज दे रखी है कि ये तीनों प्रकार के सिक्के मिला दे तो टोटल 160 है। टोटल 160 है, तो 160 में से अगर मैं इसको भी घटा दूं और इसको भी घटा दूं तो ये जो बचेंगे ये इसके बच जाएंगे। ठीक है। और अब ये तीनों प्रकार के सिक्के हमारे पास हो गए। 5 वाले सिक्के हो गए x, 2 वाले सिक्के हो गए 3x, और 1 वाले सिक्के हो गए 160 माइनस x माइनस 3x। तो अब क्या करना हमने, अब आगे देखिए, आगे दे रखा है कुल मूल्य ₹300 है मूल्य। अगर इन सब का मूल्य बनाए या कहिए रुपए बनाए तो 300 बनेंगे। कैसे बनाओगे रुपए? ₹5 वाले सिक्के हैं x, या यूं कहिए ₹5 वाले सिक्के 10 है, तो कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो इनकी हम गुणा कर देते हैं, ₹50 बन जाएंगे। ठीक है, गुणा करिए, इसमें भी वही काम करो, इसकी और इसकी गुणा कर दो। यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, इसकी और इसकी गुणा करी तो कितना हो गया? 5x। जैसे इसकी गुणा करी थी हमने, ₹50 बना था, तो इसके बन गए 5x रुपए। इसके कितने बनेंगे? इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, 2 गुणा में 3, 6x। ठीक है, इसकी और 1 की गुणा कर देंगे। 1 की गुणा करोगे तो यही रह जाएगा, यूं का यूं, जमा 160 माइनस x और माइनस 3x, ये इतने रुपए बन गए। और ये सारे रुपए कितने होने चाहिए? 300 बराबर 300। x देखो अब कितने हो गए, ये हो गए 5 और 6 11, ये माइनस के हैं दोनों,
तो -4 हो गए। 11 प्लस के -4 घटा के इन सब को जोड़ना है। तो 11 और 4 15 नहीं होता, ये मैंने बता रखा है ना, एक प्लस हो एक माइनस हो, उनका जोड़ करना है। जोड़ेंगे नहीं, वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, ये है इनका जोड़। और निशान किसका आएगा? जो बड़ी संख्या वाला, बड़ी संख्या में प्लस वाला। तो ये कितना आया? इनको और इनको मिलाएंगे तो कितना आया? 7x। समझ गए ना? 11x जमा के थे, 4x माइनस के थे, तो इनको जोड़ेंगे तो जमा के 7x आ गए। और क्या बच गया यहाँ? 160। अब इस 160 को मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा और दूसरी साइड में जाके ये माइनस के होंगे। 7x बराबर 300 में से 160 घटा दो, क्या बच गया? 140। 7 को भी यूं ले जाओ, 140 बटे 7, 7 से काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। क्या मानना था x? 5 रुपए वाले सिक्के मानने थे, वो कितने आए? 20। तो यहां लिखेंगे रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी आई? 20। फिर लिखेंगे रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या, 2 वाले ये 3 गुणा में 20, 3 गुणा में 20 कितने हो गए? 60। और रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या ये है, ये इससे आ जाएगा। जैसे इसको थोड़ा सरल करता हूं मैं, 160 माइनस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4x हो। अब यहां से देखिए, रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? 160 माइनस 4 गुणा में 20। अब 4 गुणा में 20 कितना हो गया? 80। अब 80 घटाएंगे तो कितना बचा? 80। तो ये हो गए 5 वाले सिक्के हो गए 20, 2 वाले सिक्के हो गए 60 और 1 वाले सिक्के हो गए 80। तो यही पूछा था, अलग अलग कितने सिक्के हैं। अगर इस सवाल में थोड़ा आगे ये भी पूछ ले कि बताओ इन सिक्कों की संख्या कितनी होगी, वो तो हमें पता ही है, इतनी होनी चाहिए। देखो इन तीनों को जोड़ेंगे हम, 20, 60 और 80, इनका जोड़ आना चाहिए 160, उतना ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को रुपए 100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को रुपए 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 तरह के यहाँ बच्चे हैं, एक विजेता, एक जो भाग लिया, प्रतिभागी तो है, विजेता नहीं बन पाए। हमने विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, मैंने बताया है वही चीज माननी चाहिए जो निकालने हैं। माना विजेताओं की संख्या x मान ली, ठीक है, और प्रतिभागियों की संख्या इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या हम इस प्रश्न में से निकाल लेंगे। कैसे? ये जो 63 है,
ये क्या है? प्रतिभागी है टोटल। हमने यहाँ वो लेना है, यहाँ तो लेनी है विजेता, और यहाँ ये वो प्रतिभागी है ना जीतने वाले, यहाँ लिख दे ना जीतने वाले, ना जीतने वाले। जिन्होंने भाग तो लिया लेकिन विजेता नहीं बन पाए, जीत नहीं पाए, पार्टिसिपेंट तो हैं ये, विनर नहीं है। तो इनकी संख्या हम क्या मानेंगे? 63 है टोटल। 63 में से ये घटा दो, 63 माइनस एक्स। जो विजेता रहे वो इनमें से हमने कम कर दिए, घटा दिए टोटल में से। तो इसके बाद ये 3000 रुपये टोटल जो बांटने हैं सब में। जो जीतने वाला है उसको तो 100 रुपये मिलेंगे, और जो जीता नहीं वैसे भाग लिया उसको 25 मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इनको तो 25 मिलेंगे और इनको 100 मिलेंगे। अब प्रश्न के अनुसार अगर इसको मैं इस प्रकार लिख दूं, अब इसको 100 रुपये मिलने हैं, ये टोटल एक्स विनर है, विजेता है, एक विजेता को 100 रुपये मिलने हैं, तो एक्स को कितने मिलेंगे? 100 गुणा में एक्स, इतने मिलेंगे। ये है 63 माइनस एक्स पार्टिसिपेंट, प्रतिभागी, और इनको मिलने हैं 25 रुपये के हिसाब से। तो 25 की गुणा इनके साथ हो जाएगी, 25 गुणा में ये हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस ये दोनों का जोड़ करेंगे तो ये कुल रुपए बन जाएंगे। कुल रुपए यहां दे रखे 3000, तो ये टोटल कितने होने चाहिए? 3000। अब ये 100x प्लस 25 की गुणा कर दो, 25 की और 63 की गुणा करेंगे हम, 25 या 75 इकट्ठे एक बार में ही कर देते हैं। 25 या 75 असल 7, 25 का 150 और 7 157, तो ये हो गए 1575। और 25 की इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस 25x बराबर 3000। सिंपल सा क्वेश्चन, हमने कुछ नहीं करा, गुणा किया। अब x देखिए कितने हो गए, यहाँ तो 100x है और ये माइनस के 25x, तो कितने हो गए? जोड़ेंगे 100 जमा के 25 घटाएंगे तो 75x हो गए। और परली साइड में कितने? 3000, और ये माइनस क्यों हो जाएंगे? 1575, क्योंकि यहाँ प्लस के थे, राइट साइड में ले गए हम, साइड चेंज करते निशान चेंज हो गया। तो ये 75x तो यूं का यूं है। 3000 में से इसको घटाएंगे, 3000 में से 1575 को घटाना हमने, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, और 9 में से 5 गए 4, 2 में से गया 1, 1425। अब x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 1425, ये 75 उधर जाके बटे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ x के साथ गुणा में है। अब इसको काटोगे या भाग दे दो, 1425 को 1425 को 75 से मैं भाग करता हूँ। देखो यहाँ 75 एकम 75, ये घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, और 13 में 7 गए 6, और उतारा 5। अब 75 की देखो, 8 पे करूँगा, 8 7 56, 9 पे करूँ, 9 पे करना, 9 पंजे 45, असल 4, 9 से 63 और 4 67, कितना आया? 19 बार ये कट जाएगा सीधा ऐसे। तो x की वैल्यू 19 आ गई। इसका मतलब विजेताओं की संख्या कितनी आ गई? 19। और हमने बताना क्या था? विजेताओं की संख्या बतानी थी, विजेताओं की संख्या 19 आ गई, यही हमने बताना था। विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए,
तो इस प्रकार से आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आप अगर कोई डाउट है तो आप बॉक्स में डालिए और अपना समाधान पाइए। और जितने भी आज तक मैंने वीडियो डाली हैं, आप कोशिश करो, अब धीरे धीरे सब प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। और बाकी कोई समस्या है तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।